हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बताने जा रहे हैं पैरालिसिस में पैरों की कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए ताकि हमारे पैरों में जल्दी ताकत आ जाए। बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट बॉक्स में कमेंट आया है, बहुत सवाल पूछते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करें, हमारे पैर में ताकत कम है, हम चल नहीं पा रहे हैं या उनको उठने बैठने में भी दिक्कत होती है। उन लोगों के लिए ये एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, इसको पूरा देखें और जैसे जैसे मैं करवाता जा रहा हूँ वैसा वैसा आपको सारी एक्सरसाइज करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पैर का पंजे को पकड़ना है और ऊपर नीचे 20 बार करना है। दूसरी एक्सरसाइज आपको घुटना पकड़ लेना है और घुटने को मोड़ना है और सीधा करना है। ऐसा 20-20 कर सकते हैं। पेशेंट यदि खुद कर सकता है तो उसको खुद इनिशिएट करवाने के लिए बोलिए, इनकरेज करिए, मोटिवेट करिए कि वो खुद से मूवमेंट करें। यदि नहीं कर पाता है तो फिजियोथेरेपिस्ट से करवाएं, उनका हेल्प ज़रूर लें। अगर आपके आसपास, आपके सिटी में, आपके शहर में, आपके गांव में जो भी फिजियोथेरेपिस्ट हों आपके पास, उनसे ज़रूर एक्सरसाइजेस करवाएं, कंसल्टेशन करवाएं। यदि वो नहीं है तो आपके घर का कोई भी मेंबर इस प्रकार की एक्सरसाइजेस करवा सकता है। ये बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है, माइल्ड एक्सरसाइज है और लकवे में सिर्फ एक ही इलाज है दोस्तों। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी रिकवरी नहीं आएगी, एक्सरसाइज ही इसका एक इलाज है। थर्ड एक्सरसाइज, आपको थोड़ा सा दूर बैठ जाना है और उनका पैर पकड़ लेना है। पेशेंट को कहना है कि पैर को बाहर ले जाए और अंदर ले जाए। पेशेंट खुद कर पाए तो बहुत अच्छा है और नहीं कर पाता है तो शुरू में आपको ही करवाना है, बिकॉज पेशेंट को एक्सरसाइज में बहुत तकलीफ होती है। शुरू में मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो पाता है। फ्लैसिड पैरालिसिस जब होता है, जब पेशेंट फर्स्ट स्टेज में होता है, जब उसका हाथ या पैर कुछ भी काम नहीं करता है, तब आपको ही करवाना है। फोर्थ एक्सरसाइज, सीधा सीधा टांग, घुटना सीधा करके पैर ऊपर उठाना है। करीब 45 to 50 डिग्रीज तक ऊपर लेके जाइए, फिर नीचे लेके जाइए। सारी एक्सरसाइजेस 20-20 बार करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। 2 बार कर सकते हैं दिन में, सवेरे शाम, और 7 से 8 घंटे का बीच में गैप होना चाहिए एक्सरसाइज के दौरान। जैसे आपने सवेरे किया 10 बजे और शाम को 6 बजे या 7 बजे कर सकते हैं। फिर साथ में आपको फिर नीचे पिलो रख देना है घुटने के नीचे और पेशेंट को कहना है कि अपनी क्वाड्रिसेप्स मसल को कॉन्ट्रैक्ट करे और अपनी एड़ी को ऊपर उठाए। तो इससे क्या होगा, हमारे घुटने की मसल्स मजबूत होगी, पेशेंट को चलने में आसानी होगी, ताकत भी बढ़ेगी पैरों में और बढ़िया पेशेंट रिकवर करेगा। ये एक्सरसाइजेस को भी आपको 20 बार करवाना है। और ये जो हम टैपिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा थपथपा रहे हैं मसल्स में, ये इनिशिएट करने के लिए होता है। इसको रूट्स अप्रोच भी बोलते हैं। रूट्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टेक्निक बताया, जो अगर शुद्ध भाषा में देखा जाए, हिंदी में अगर समझा जाए तो ये मांसपेशियों को जगाने की टेक्निक है, फैसिलिटेशन करने की टेक्निक है। पेशेंट्स के मसल्स में रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है ब्रेन से, तो उसमें ये रिकवर होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपको पेशेंट्स के दोनों पैरों को, घुटनों को मुड़वा लीजिए, एक जैसे रखवा लीजिए और पेशेंट को कहना है कि अपनी कमर को ऊपर उठाएं। कमर उठाने से क्या होगा, हमारी कमर की मसल्स मजबूत होंगी, हमारा कोर मसल्स एक्टिवेट होगा, तो उसमें हमें बैठने में, खड़े होने में और चलने में आसानी होगी। हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पेशेंट को बहुत जल्दी रिकवरी मिलेगी इससे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों घुटने जैसे मुड़े हुए हैं तो अपने बीच में आप कोई हाथ रख लीजिए या पिलो रख दीजिए या कोई सॉफ्ट स्माइली बॉल जो पीली वाली होती है उसको रखवा के पेशेंट को बोलना है कि दोनों घुटनों को आपस में चिपकाएं और आपके हाथ में दबाएं। और उसके बाद जो उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो विदाउट कोई बॉल या विदाउट कुछ सपोर्ट के आपको पेशेंट को बोलना है कि बटरफ्लाई मूवमेंट करवाएं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हाथ की है, हाथ की उंगलियों की है, फिंगर मूवमेंट्स है और कलाई का मूवमेंट है, एल्बो का मूवमेंट है। इसमें फ्रेंड्स हमें क्या करना है, पेशेंट का हाथ पकड़ लेना है और उनको धीरे धीरे से उंगलियों को खोलना है। कई सारे पेशेंट्स की मुट्ठी बंद हो जाती है, उंगलियां बंद हो जाती है, लेकिन वो खोल नहीं पाते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में भी काफ़ी सारी वीडियोस में काफ़ी पेशेंट्स ने और उनके रिलेटिव्स ने कमेंट किया है कि हमारे जो पेशेंट है उनकी फिंगर्स मुड़ तो जाती है लेकिन सीधी नहीं हो पाती है। उसके लिए क्या करें वो भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। क्या करना है, आपको पेशेंट का हाथ बहुत आसानी से पकड़ लीजिए और सॉफ्ट तरीके से पकड़ लीजिए और जो उंगलियां मुड़ी हुई हैं तो उनको धीरे धीरे से सीधा करने की कोशिश करिए। और नहीं हो पा रहा है तो धीरे धीरे से करिए। थोड़ा सा पहले गर्म सिकाई कर लीजिए, थोड़ा हाथ ढीला हो जाए उसके बाद आप कर सकते हैं। गर्म सिकाई मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, जितना पेशेंट सह पाए उतना ही करना है।
अगर कोई सेंसेशन नहीं है पेशेंट को, कुछ पता नहीं चल रहा है ठंडे गर्म का, तब गर्म से कहीं नहीं करना है। सिर्फ आपको पेशेंट की उंगलियों को पकड़ना है और धीरे धीरे से सीधा करना है। जहाँ तक वो सीधी हो पा रही हैं वहाँ तक उनको सीधा करिए। उसके बाद उसको 2 मिनट तक होल्ड करके रखिए और ऐसे 3 बार करिए। 2-2 मिनट का होल्ड करके 3 सेट्स। उसको दिन में 2 बार करिए, सुबह शाम, सवेरे 3 बार और शाम को 3 बार। इससे आपकी उंगलियां बिल्कुल सीधी हो जाएंगी और धीरे धीरे खुलना भी चालू हो जाएगी। मुट्ठी जैसे बंद हो जाती है, खुल नहीं पाती है, तो उससे ये खुलना स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने हाथ रखा हुआ है थंब में और बाकी हाथ रखा हुआ है उंगलियों में। इनकी उंगलियाँ बिल्कुल तेज़ और टाइट हो जाती है, मोड़ने चालू हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग उनको, जैसे आपने छोड़ दिया तो ये लूज हो गई और ये अपनी जगह पे वापस मुड़ने लग गई। तो आपको ऐसे एल्बोस को भी सीधा करना है। देखिए आप, जो हमारी कोहनी है उसको हमने सीधा करके रखा हुआ है। नेक्स्ट एक्सरसाइज फ्रेंड्स, आप टैपिंग कर सकते हैं। टैपिंग आप पूरे शरीर में, जहाँ भी आपका लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड जो पैरालाइज्ड साइड है उसमें आप टैपिंग कर सकते हैं। और टैपिंग करने के साथ साथ मूवमेंट करवाएंगे तो उसमें फैसिलिटेशन